हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूँ प्रिया और यहाँ पे बात करने वाले थे फ्रेंड्स, हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा था जिसमें हम लूसेंट को पूरा डिस्कस कर रहे थे। फ्रेंड्स सो सॉरी कि अभी तक मैं आपको उसके पूरे वीडियोस उपलब्ध नहीं करवा पाई। फ्रेंड्स का थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे काम में, इसकी वजह से हम जो है वीडियो नहीं ला पाए। तो फ्रेंड्स अब हम जो है इसके चैप्टर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे जो वो लास्ट कुछ मैंने 3 वीडियो बनाए थे उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ सारे वीडियोस जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपको 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे या फिर मैं आपको उन सारे जो चैनल की वीडियोस की लिंक है मैं अपने डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से सारे वीडियोस देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए लूसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा महत्व तो देना ही पड़ेगा, वरना यहाँ से जो आने वाले प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में छूट ही जाने हैं। तो फ्रेंड्स छोड़ने नहीं हैं, इसलिए ही हम इनको यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो आप अच्छे से समझते ही होंगे, तो उसके ही संदर्भ में ये हमारा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स चैप्टर 7 रहेगा आज हमारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म तो आपको पता ही होगा कि 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है, जो कि साप के गढ़ के मुखिया थे, ध्यान रखिएगा। इनकी माता का क्या नाम था, महादेवी थी, माता का नाम था माया देवी। ठीक है, इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है, जन्म के 7वें दिन, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उस टाइम पे ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। जैसे उन कुछ घटनाएं हैं और उनके प्रतीक। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तो उसको कमल या सांड से संबंधित दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पे नहीं कहते फूलों की, उसको फूलों में लिटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप उससे ही संबंधित यहाँ पे कमल से लगा सकते हैं। ठीक है, कमल से संबंधित कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। और तो ये इस तरह से आपका जन्म, इसका बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ, फूलों के ऊपर हुआ। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ग्रह ताग, जैसे मान लीजिए घोड़ा है, घोड़ा तो भाग जाता है ना, दौड़ के जल्दी भाग जाता है, तो ग्रह त्याग के क्या मतलब है कि भागना, यानी कि घोड़ा। ठीक है, ज्ञान का मतलब जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं कहीं पे, तो वृक्ष के नीचे ही आप, ऐसे ऐसे वृक्ष होता है, ठीक है, वृक्ष के नीचे ही आप ज्ञान प्राप्त करते हैं ना यहाँ पे। तो इसलिए अगर आपको ज्ञान से संबंधित आए तो आप यहाँ पे पीपल बोधि वृक्ष से संबंधित है ये। अब अगर हम बात कर लेते हैं प्रथम उपदेश क्या था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन था। उसके बाद निर्वाण की बात करें तो यानी कि निर्वाण का क्या मतलब होता है, तो निर्वाण प्राप्त करना यानी कि चले जाना। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना। तो ये आपका पद चिन्ह से संबंधित है। मृत्यु यानी कि स्तूप, जब कोई इंसान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको गाड़ दिया जाता है ना, ज़मीन में स्तूप बना दिया जाता है, टीला, मतलब कुछ इस तरह से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। सिर्फ मैंने कोरिलेट करने के लिए किया है ये चीज़, आप लोग उसको ज़्यादा एनीवेज मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब इनकी माँ का जन्म जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनकी माँ का निधन हो गया 7वें ही दिन जन्म के। तो फिर इनका पालन पोषण किसने किया, तो फ्रेंड्स इनकी ही सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अब बात कर लेते हैं इनके जन्म का, बचपन का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स ये बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था, किससे, यशोधरा के साथ हो गया था। इनका एक पुत्र था, उनका नाम था राहुल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। उन्होंने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक रखा हुआ शव को देखा और एक सन्यासी को उन्होंने देखा। ये 4 चीज़ें उन्होंने सबसे पहले देखी थी। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कोरिलेट करने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या देखा, तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, शव देखा, एक सन्यासी को देखा। ठीक है, ये 4 चीज़ें एकदम आ जाएंगी अल्टरनेटिव।
की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए यहाँ पे सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की जो अवस्था आई तब इन्होंने ही गृह त्याग कर दिया, यानी कि चले गए घर छोड़कर। जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम, ठीक है, वैशाली में एक जगह है अलार कलाम से, जगह नहीं है, अलार कलाम जो थे एक सांख्य दर्शन की शिक्षा देने वाले व्यक्ति थे, इनके पास शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम के सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकारामपुत्र, ठीक है, रुद्रकारामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे ही पेपर में पूछ लेते हैं और हम लोग कन्फ्यूजन में लगे रहते हैं और गलत आंसर टिक करते हैं। ठीक है, अब बात कर ले उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, उसके बाद में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इन्होंने बिना कुछ खाए पिए 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी और तब तक ये 35 वर्ष के हो गए थे, क्योंकि 29 में इन्होंने गृह त्याग किया। उसके बाद में ये 35 की एज में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान था बोध गया। ठीक है, जैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध के नाम से जाने गए, उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो पाली में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने कहाँ पे दिया है, कौशल में दिया है, जिसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में हमेशा बनता है कि ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें बौद्ध और जैन दोनों के सर्वाधिक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी, इसमें आगे भी बढ़ते हैं। मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है वो क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे जिन्हें बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। उसके बाद में बुद्ध की जो मृत्यु है ये 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इन्होंने 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। ठीक है, चुंद द्वारा अर्पित एक भोजन था जिसके खाने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है, आधारभूत भारत, जिसमें लेखक A.L. बादम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो क्या थी, पाली थी। थेरवाद मत की जो पाली थी वो त्रिपिटक सबसे पुराना है। ठीक है, किसका, थेरवाद मत। अब उसके बाद में फ्रेंड्स है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है।
विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, जिसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने के लिए किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा है अभिधम्म पिटक, जिसमें सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचित सूचनाओं के सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। तो फ्रेंड्स ये 3 पिटक हैं जिनके बारे में त्रिपिटक के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिनको मैंने अभी डिस्कस किया। शायद आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो आपको याद होगा, नहीं सुना है तो एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ों को ज़रा बारीकली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसे एकदम अच्छे से समझेंगे तभी आपको वो याद हो पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार से हम और देख लेते हैं विनय पिटक का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, जो विनय पिटक है थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, ये चीज़ थी। उसके बाद में सुत्त पिटक की यदि हम बात करें, इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के जो भिक्षु भिक्षुणी थे उनके लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, जिसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चित है उनसे संबंधित सूची है। उसके बाद अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया। तो ये थे 3 त्रिपिटक। उसके बाद में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नोट पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक, जिसमें वत्तगामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सुत्त पिटकों की बात कर ले तो यहाँ पे 5 निकाय हैं इनके। एक है दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक, ठीक है। ये 5 सुत्त पिटक के निकाय हैं, जिसमें मैंने बताया दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक हैं। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, थेर गाथा में आपका बौद्ध भिक्षुओं के गीत और थेरी गाथा में आपके बौद्ध भिक्षुड़ियों की गीत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अच्छे से समझना ज़रूरी है, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः फ्रेंड्स बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। किसको कहा है? तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा है, ठीक है। उसके बाद में विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी को भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है भिक्षुक, ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उसके बाद है उपासक, जिसमें गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के तीर्थम क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पे कौन सी बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में, उनके अध्यक्ष क्या थे, स्थान क्या था, समय क्या था, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई थी, जिसमें महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल जो था वो अजातशत्रु का चल रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि आपकी 300 पूरे 100 वर्षों के बाद हुई, जिसमें 383 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें सवाकामी इसके अध्यक्ष थे और काला शोक के टाइम पे हुआ था। उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीति होती है फ्रेंड्स 250 ईस्वी पूर्व, जिसमें पाटलिपुत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 250 यानी 250 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिस इसके जो अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो फ्रेंड्स ये 98 ईसा पूर्व में हुई थी, 98 ईस्वी में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी, जो कि वसुमित्र अश्वघोष के टाइम पे हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, जिसका पहला भाग था हीनयान, ठीक है, और दूसरा था महायान। ध्यान रखिएगा, जैसे ही चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के टाइम पे, ठीक है, ऐसे ही जो आपका बौद्ध धर्म है 2 भागों में बट जाता है, पहला हीनयान, दूसरा महायान।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को आदर्श बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। और बोधिसत्व जो थे वो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपनी निर्वाण में विलंब करते थे। उसके बाद में हीनयान का आदर्श था अहर्त पद प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन रहता है ना कि एक फैक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिल चुका है फ्रेंड्स हमें, जिसमें पूछा जाता है कभी कभी कि धार्मिक जुलूस किसने प्रारंभ किया था। तो ये बौद्ध धर्म में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा माना जाता है? तो फ्रेंड्स बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार है ये है वैशाखी, ठीक है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाखी पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो महत्व है इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया है, जो कि ये है दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर नेक्स्ट है इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये है साधक हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। पॉइंट नंबर 7 है सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। अब उसके बाद में ये सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है, ठीक है। कौन कौन से ये अष्टांगिक मार्ग हैं देखिए जरा एक बार फिर से। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। निर्वाण का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे होगा जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो अगर आगे मैंने इसका कुछ और अर्थ बताया होगा तो उसका अर्थ वहाँ पे थोड़ा अलग था, गृह त्याग करना, और यहाँ पे इसका निर्वाण का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। एक है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना। उसके बाद में पॉइंट 10 था नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10वां शील मानना अनिवार्य था। अब बात कर लेते हैं बुद्ध ने माध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। उसके बाद में अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है। जहाँ तक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी, ठीक है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। उसके बाद में है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार परम संभव गुरु रिनपाच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था, जिनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रेवाल झील में है। उसके बाद में है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम संभवतः मूर्ति किसकी है? बुद्ध की है। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन कौन से हैं तो फ्रेंड्स उनको हम एक बार में देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मठ है, ठीक है। टाबो मठ है आपका ताबो गांव, जिसकी स्पीति गांव में है हिमाचल प्रदेश में।
जो कुछ समय पहले करंट अफेयर्स में चर्चा में भी रहा था, स्पीति घाटी। ठीक है, उसके बाद में नामग्याल मठ जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ है आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर में। थिक्से मठ है आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर में। सासुर मठ है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। डिमांडलिंग मठ है आपका देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक मठ है आपका गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में है नामड्रालिंग मठ आपका मैसूर कर्नाटक में। और एक है बोधि मठ जो कि आपका बिहार बोधगया में स्थित है। उसके बाद में फ्रेंड्स अब हमारा शैव धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम शैव धर्म को भी फटाफट से देख लेंगे। देखिए शैव धर्म आता है भगवान शिव की पूजा करने वाले जो लोग थे, ठीक है, शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा में ऐसा पाया गया है कि लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ऋग्वेद में शिव के लिए जो है रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति आदि कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन था मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आर्य में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स शिव की जो पत्नी थी सौम्य रूप में, फ्रेंड्स काफ़ी ब्लर हो गया है, सो सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए शिव की पत्नी की सौम्य रूप है जिसमें पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। उसके बाद में वामन पुराण है जिसमें शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, ये है आपका पशुपति, कापालिक, कलामुख और लिंगावत। ठीक है, उसके बाद में है पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो संस्थापक थे वो थे लकुश-लीश। ठीक है, इन्हें भगवान शिव ने 18 अवतारों में से एक माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ आजीवक हैं और संप्रदाय हैं, उनके संस्थापक देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के थे मक्खली पुत्र गोशाल। ठीक है, घोर अतिक्रियावादी थे पूरन कश्यप। और यक्षदावाद थे आचार्य अजित। उसके बाद भौतिकवादी थे परुद कच्चायान भौतिक दर्शन के। और अनिश्चयवादी के थे संजय वेठली-पुत्र। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं पाशुवत संप्रदाय के जो अनुयायी थे इनको पंचार्थिक कहा गया है। इसका मत है प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव थे भैरव। इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो था श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चिता की जो भस्म होती है उसे मलते थे। लिंगायत की बात कर लेते हैं तो संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिसे जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे अभल्य प्रभु। ठीक है, अल्लभ प्रभु। उसके बाद में उनके जो शिष्य हैं वो है वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए नोट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के नोट पॉइंट को ज़रा ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, बासव व उनका भतीजा जो था वो चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपना मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। ठीक है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था के तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। उनकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी।
दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। उसके बाद में पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या जो थी 63 बताई गई है, जिसमें अपार तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के रूप जो है नाम उल्लेख किया गया है। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इनका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक जो थे राजराज प्रथम, इन्होंने तंजौर में प्रथम राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की जो मुद्राओं का शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पशुपति जो नाथ मंदिर है, ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे है। देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर जो है राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपति नाथ का मुख्य निवास माना जाता है। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यानी कि 79 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली पगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, उसी के साथ फ्रेंड्स हमारा वैष्णव धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो वैष्णव धर्म कितना है यहाँ पे देख लेते जरा, बहुत छोटा है, चलो इसको भी कवर कर लेते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम वैष्णव धर्म भी देख लेते हैं। देखिए वैष्णव धर्म जो है आपका चैप्टर 9 है, जिसमें वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। इसका जो विकास है भागवत धर्म में हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचराज कहे जाते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान विष्णु, कृष्ण। ठीक है, जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा में था, ध्यान रखिएगा। कृष्ण का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किसमें हुआ है? छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का जो सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय जो उल्लेख है बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भगवान शिव और भगवान विष्णु इन दोनों का उल्लेख यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। तो ऐसा मतलब है रियल में कि इन दोनों देवताओं का जो उल्लेख है रियल में हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है, उसके बाद में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार के इस प्रकार है मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ठीक है, उसके बाद में गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद में वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति दिया गया है, भक्ति को दिया गया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अब पॉइंट नंबर नोट है यहाँ पे, नोट पॉइंट। वह जो भगवान विष्णु थे इनको सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ थी, ध्यान रखिएगा। भगवान के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थी? 6 थी, 6। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वैष्णव संप्रदाय जिसमें आपकी विशिष्टता द्वैत रामानुजाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत थे जो कि मत इनका द्वैत था और आनंद तीर्थ थे इनके आचार्य। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत थे जो कि बल्लवाचार्य इसके आचार्य थे। सनक संप्रदाय जो था वो आपका द्वैत निम्बार्क था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्नों में बन जाते हैं, पेपरों में आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और उनकी पुस्तकें हैं यहाँ पे। तो बरकरी जो है नामदेव संस्थापक हैं, इनकी पुस्तक कोई नहीं है। उसके बाद श्री वैष्णव है जिनके रामानुज जिसमें ब्रह्मसूत्र इनकी पुस्तक है। परमार्थ है जो कि रामदास हैं, इनके दास बोध। राम भक्त जिसमें रामानंद है। अध्यात्म नारायण। उसके बाद में अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोज के राजा कंबोड के जो अंकोर फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नोट पॉइंट। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय जो कि आपका 1113-1150 ने बनाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति बनी है। कहाँ पे बनी हुई है? तो कंबोज में बनी हुई है जो कि आपकी कंबोडिया में। कब बनाई गई थी?
हुई 1113 में ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच बनाई गई थी और राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स इस्लाम धर्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस्लाम धर्म को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी फ्रेंड्स होली है, तो आज आप लोग होली को अच्छे से एंजॉय करें, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहें, एकदम मस्ती मत कीजिएगा। थोड़ा सा एक टाइम टेबल ऐसा बनाइए जैसे कि 8 घंटे की, अगर आप कड़ी मेहनत से स्टडी कर रहे हैं तो आप 8 घंटे की नींद लीजिए अच्छे से। उसके बाद में आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ 2-3 घंटे अच्छे से बातचीत कीजिए, मस्ती कीजिए और अपने दिमाग को बिल्कुल भी टेंशन में ज़्यादा ना रखिए। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगर दिमाग अच्छा रहेगा तो अच्छे से और ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकली ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेंटली एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ऐसे करिए कि चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ भी आए आपको और बहुत ज़्यादा बोर भी ना लगे। ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको 1-2 दिन में आपका मिल जाएगा, हो सकता है कल ही आप तक उपलब्ध करवा दे और आप वीडियो को पूरे देखिए। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी जो बची हुई हिस्ट्री है एंशिएंट की, उसको मैं पूरा एक वीडियो में कंप्लीट आप तक उपलब्ध करा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए मिलते हैं आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से होली खेलिए, स्वस्थ रहिए, अपने फ्रेंड्स का ख्याल अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। हैप्पी होली, जय हिंद।